गुड मॉर्निंग साथियों। आज का हमारा टॉपिक है रीट शिक्षण विधि का लास्ट की यूनिट है, छठी यूनिट। इसका टॉपिक है विज्ञान शिक्षण में नवाचार। साथियों, वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। विज्ञान शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाने के लिए जिन युक्तियों, व्यूह रचनाओं तथा प्रविधियों का उपयोग किया जाता है उन सभी को शिक्षण में नवाचार कहते हैं। विज्ञान शिक्षण में नवाचारों की संख्या 9 है। सबसे पहला है अभिक्रमित अनुदेशन, दल शिक्षण, टीम टीचिंग, निरीक्षण यानी सुपरवाइजरी स्टडी, सुपरवाइजर्ड स्टडी, मस्तिष्क उद्वेलन यानी ब्रेन स्टॉर्मिंग जिसको हम पंचायत भी कहते हैं एक तरह से, कंप्यूटर सहायता अनुदेशन, भूमिका निर्वाह विधि यानी कि रोल प्लेइंग मेथड, पैनल चर्चा और खुली कक्षा कक्ष, और लास्ट का 9वां है व्यक्तिनिष्ठ परीक्षण या व्यक्तिनिष्ठ विधि है। अब हम इन विधियों का नवाचार है, इनका हम विस्तार से अध्ययन कर लेते हैं। पहला अभिक्रमित अनुदेशन। अभिक्रमित अनुदेशन ये 3 प्रकार का होता है। अवरोही अभिक्रमित अनुदेशन, शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन और दल शिक्षण। अभिक्रमित अनुदेशन को प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन कहते हैं। यह प्रविधि व्यक्तिगत होती है, यानी कि इसमें बालक स्वयं ही सीखता है, पढ़ता है। इसके प्रणेता है BF स्किनर। मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है। विषय वस्तु को छोटे छोटे पदों में प्रस्तुत किया जाता है। बालक अपनी गति से सीखता है, वह उत्तर की तत्काल जांच कर लेता है। प्रकार तो मैं 3 प्रकार बताए थे। रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन, इसमें विषय वस्तु को छोटे छोटे पदों में क्रमबद्ध रूप से प्रस्तुत किया जाता है, यानी प्रथम से अंतिम स्तर की ओर ले जाया जाता है इसमें, और इसके भी प्रणेता BF स्किनर है। अवरोही अभिक्रमित अनुदेशन, इसके प्रवर्तक है थॉमस F गिलबर्ट। उपयोग किया जाता है इसका गणित शिक्षण में प्रभावशाली है, अर्थात अंतिम क्रिया सबसे पहले व प्रथम क्रिया सबसे अंत में की जाती है। शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन, विषय वस्तु को छोटे छोटे पदों में व्यवस्थित करने की बजाय संपूर्ण विषय वस्तु को एक प्रत्यय के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। प्रश्नों में 3-4 विकल्प होते हैं। प्रश्न में गलत उत्तर आने पर बालक उपचारात्मक शिक्षण के लिए शाखाओं के फ्रेम को पढ़ता है। फिर दूसरी नवाचार है दल शिक्षण। एक विषय के किसी बिंदु को स्पष्ट करने के लिए अलग अलग विषयों के 4 या 5 अध्यापकों का एक दल बनाया जाता है। इसका प्रयोग सर्वप्रथम हार्वर्ड विश्वविद्यालय में 1955 में किया गया था। इसके बाद इसका उपयोग लेक्सिंगटन योजना के अंतर्गत किया जाने लगा। यह 2 प्रकार के होते हैं दल शिक्षण, एक तो शालीन शिक्षण और दूसरा MB नायक शिक्षण। अब हम विज्ञान शिक्षण का अगला नवाचार पढ़ते हैं, निरीक्षण। निरीक्षण को बोलते हैं सुपरवाइजरी। इसकी प्रवर्तक मॉरिसन है। इससे बोध स्तर की जांच होती है। अध्यापक के मार्गदर्शन में स्वाध्याय होता है। यह विधि व्यक्तिगत भिन्नता और क्रियाशीलता के सिद्धांत पर आधारित है। अगली है मस्तिष्क उद्वेलन विधि। यह प्रजातांत्रिक विधि है। यह एक प्रकार की पंचायत होती है।
इसमें बालक अंतःक्रिया करते हैं। बच्चों को सामूहिक रूप से एक समस्या दी जाती है। सामूहिक गतिविधि को प्रोत्साहन मिलता है। बालक के संज्ञानात्मक पक्ष का विकास होता है। बालक में आत्मविश्वास, वास्तविकता तथा सृजनात्मकता जैसे गुणों का विकास होता है। अगली विधि है कंप्यूटर सहायता अनुदेशन। इसमें बालक कंप्यूटर का सहयोग एक शिक्षक के रूप में करता है। छठी विधि है भूमिका निर्वाह विधि, रोल प्लेइंग मेथड। यानी कि इसमें एक मिथ्या समाज की स्थापना की जाती है और बालक को वास्तविक समाज की जानकारी दी जाती है। बालक को अमूर्त चिंतन करने का अवसर मिलता है। अगली विधि है पैनल चर्चा। प्रसिद्ध क्षेत्र के सदस्य श्रोताओं के समक्ष अपने विचार रखते हैं। जब विचार में विवाद हो तो 4 से 5 सदस्यों की टीम अपने अपने विचारों से परिचर्चा करती है और उस कठिन विषय का स्पष्टीकरण करती है। 8वां नवाचार है खुली कक्षा कक्ष। इसमें अध्यापक के नियंत्रण व निर्देशन में बालक एक दूसरे से बातचीत कर व स्थान बदल कर स्वाध्याय करते हैं। 9वां नवाचार है व्यक्तिनिष्ठ अनुदेशन। उत्तम शिक्षण किया जाता है और उत्तम व्यूह की रचना करता है। व्यक्तिनिष्ठ अनुदेशन उत्तम शिक्षण और उत्तम व्यूह की रचना करता है। बालक अपनी क्षमता के अनुसार सीखता है। साथियों, ये हमारे हो गए विज्ञान शिक्षण में नवाचार, 9 नवाचार हो गए। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। और ड्रिल का मतलब होता है अभ्यास करना। साथियों, ऐसे ही अगले वीडियो में आकर के फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।